नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओपिनियन भारत में जानेंगे कि क्या होगा अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं, तो राबड़ी मॉडल चुनेंगे या फिर मांझी मॉडल। केजरीवाल यह अच्छी तरह से समझते हैं कि वह अगर दिल्ली में सीएम बने रहने पर अड़े रहे तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक गतिरोध पैदा होने पर उपराज्यपाल केंद्र को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भेज सकता है। केजरीवाल को अंत में एक सबसे विश्वसनीय शख्स को ढूंढकर अपनी खड़ाऊ सौंपनी होगी, जिसे वह सिंहासन पर रखकर सरकार चला सके। अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। उन्हें 6 दिन यानी कि 28 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। आगे भी अगर बेल नहीं मिलती है तो लंबे समय के लिए जेल में रहना होगा। संविधान विशेषज्ञों की माने तो राज्य के मुख्यमंत्री के स्वतः इस्तीफे को अनिवार्य करने वाला कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है, पर भविष्य में व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए ही बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव हो या अभी हाल में ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को रिजाइन करना पड़ा था। केजरीवाल यह अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर वह सीएम बने रहने पर अड़े रहेंगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक गतिरोध पैदा होने पर उपराज्यपाल केंद्र को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भेज सकता है। इसलिए संभावना यही है कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी इस्तीफा देकर अपने किसी विश्वस्त व्यक्ति को गद्दी सौंप दे। यही उनके और उनकी पार्टी के लिए सबसे मुफीद लग रहा है। अब बात आती है कि केजरीवाल किसे सीएम बनाना पसंद करते हैं। केजरीवाल के सामने 2 मॉडल हैं, दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। पहला मॉडल है मांझी मॉडल अपनाने में खतरा। अरविंद केजरीवाल के सामने मांझी मॉडल है। बिहार में एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिजाइन करके अपने सबसे खास मंत्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पद पर बैठा दिया था। नीतीश कुमार ने सोचा था कि वे उनके इशारे पर काम करेंगे, पर मांझी ने कुर्सी संभालते ही अपने तेवर बदल लिए। जल्द ही नीतीश कुमार को अपना फैसला बदलना पड़ा और मांझी को हटाने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने किसी सहयोगी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाएं जो बाद में उनके हाथ से निकल जाए। शायद इसलिए वो अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को इतनी जल्दी पीएम बनाने के लिए राजी नहीं होने वाले हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी से शांति भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव आदि जैसे दर्जनों लोगों को बाहर का रास्ता केवल इसलिए दिखाया गया था ताकि कोई उनके लिए खतरा न बन सके। आम आदमी पार्टी की पुरानी घटनाओं को सोचते हुए ऐसा नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल आतिशी या सौरभ जैसे अपने किसी तेज तर्रार मंत्र मंडलीय सहयोगियों को सीएम का ताज सौंपने वाले हैं। वैसे भी देश का इतिहास रहा है कि जीतन राम मांझी, पन्नीर सेल्वम, राम प्रकाश गुप्ता, मनमोहन सिंह जैसे लोगों को गद्दी सौंपी जाती है जिनसे टॉप लीडर्स को कोई खतरा न पैदा हो। हालांकि मांझी मॉडल का इस्तेमाल अभी हाल में ही भ्रष्टाचार के ही आरोप में रिजाइन करने वाले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मजबूरी में किया है। हेमंत सोरेन चाहते थे कि उसके बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की बागडोर संभाले, पर परिवार में सत्ता के कई केंद्र होने के चलते उनके इस फैसले पर मुहर नहीं लग सकी। दरअसल उनकी भाभी सीता सोरेन और छोटे भाई बसंत सोरेन भी अपने को सीएम पद का दावेदार मान रहे थे। हेमंत जानते थे कि भाभी या भाई को सीएम बना देने के बाद पार्टी में उनका नंबर हमेशा के लिए काट दिया जाएगा, इसलिए उन्हें अपने सबसे विश्वस्त सहयोगी चंपई सोरेन को सीएम बहुत मजबूरी में बनाना पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसी मुसीबत नहीं है। आम आदमी पार्टी में वे सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने पार्टी में खुद को वन मैन शो बना रखा है, इसलिए अगर वो सुनीता केजरीवाल का नाम पेश करते हैं तो कोई विरोध नहीं होने वाला, पर ऐसा करना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात आती है राबड़ी मॉडल क्यों है मजबूरी। दूसरा तरीका है कि अरविंद केजरीवाल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर चले। जब 1997 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते लालू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लालू यादव ने अपने किसी सहयोगी के नाम को आगे बढ़ाने के बजाय
अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। राबड़ी देवी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल की पत्नी बहुत योग्य भी है। सुनीता केजरीवाल IRS रही है, कई बड़े प्रशासनिक पदों को सुशोभित कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी पत्नी को सत्ता सौंपना भी कम मुश्किल नहीं है। अरविंद केजरीवाल अगर अपनी पत्नी को सत्ता सौंपते हैं तो उन पर बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाएगी। अरविंद खुद नहीं चाहते कि उनकी पार्टी में उन पर यह आरोप लगे। जिस तरह वो अपनी पार्टी को आम आदमी पार्टी कहते हैं, उस छवि पर यह बट्टा लगने के समान होगा। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल यह कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पत्नी भी कानूनी पचड़ों में फंसे। हालांकि जिस तरह अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर के अपने किए कई बातों से पलट गए और फिर भी जनता के चहेते बने रहे, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि पत्नी सुनीता केजरीवाल के CM बनाने से उनकी लोकप्रियता पर कोई आंच आने वाली है। अभी तक परिस्थितियों के हिसाब से केजरीवाल के लिए सबसे मुफीद यही है कि जल्दी से जल्दी वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी करा दें, क्योंकि भविष्य में उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों से छुटकारा पाने पार्टी के विस्तार, दिल्ली और पंजाब में शक्ति को अपने हाथ में बनाए रखने के लिए एक योग्य और विश्वसनीय CM की जरूरत होगी। अगर पार्टी के किसी योग्य नेता को CM पद सौंपते हैं तो उसके भविष्य में बदल जाने की आशंका बनी रहेगी। इसके उलट अगर वो किसी महत्वहीन शख्स को CM बनाते हैं तो जाहिर है कि वो उनके ऊपर लगे आरोपों से पाक साफ बचाने में मददगार साबित नहीं होगा। तीसरी बात आती है सामने कि क्यों जरूरी है केजरीवाल के लिए जल्दी उत्तराधिकारी चुनना। कानूनों के जानकारों का कहना है कि कानून के मुताबिक दोषी ठहराए जाने तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है, पर राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि वह कानून और संविधान के हिसाब से राज्य सरकार न चलने का हवाला देकर CM को बर्खास्त कर दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप राज्यपाल विनय सक्सेना के बीच किस तरह के संबंध है, ये जगजाहिर है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 CM को अयोग्य मानने की रूपरेखा देता है, लेकिन पद से हटाने के लिए दोष सिद्धि आवश्यक है, यानी यह साबित करना होगा कि वो दोषी है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे में उप राज्यपाल विनय सक्सेना की भूमिका काफी अहम हो जाती है। कानून में LG को एक अधिकार है कि वह संवैधानिक मशीनरी टूटने या संवैधानिक तंत्र की विफलता का हवाला देकर राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन की सिफारिश कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 239 AB में LG को यह अधिकार दिया गया है। LG दिल्ली के शासन को लेकर अनुच्छेद 239 AA के तहत सरकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को लिख सकते हैं। उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 AB के तहत राष्ट्रपति शासन के लिए संवैधानिक मशीनरी की विफलता को उचित ठहरा सकते हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके बाद दिल्ली पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने या इसमें किसी तरह का व्यवधान पैदा होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दो बातों को इसके लिए आधार बनाया जा सकता है। पहला, जब सरकार संविधान के मुताबिक न चल पा रही हो। दूसरा, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में विफल रहती है। अब देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली CM की कुर्सी छोड़ते हैं या नहीं, और यदि किन्हीं भी कारणों से उन्हें दिल्ली CM की कुर्सी छोड़ना पड़ रहा है तो उनके बाद अगला CM क्या उनकी पत्नी सुनीता, उनके मंत्रिमंडल में तेज तर्रार नेता आतिशी या फिर सौरभ भारद्वाज, इन तीनों में से कौन अगला CM बनेगा? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।